महाभारत के हर पात्र की अपनी कहानी है, हर पात्र की। अब मैं आपको शकुनी की कहानी बताने वाला हूँ कि शकुनी को इतना ज्यादा उसने पाप किया अपने जीवन में, तब भी उसे स्वर्ग प्राप्त कैसे हुआ। दोस्तों, गांधार, ये सारी कहानी शुरू हुई गांधार जो इस टाइम अफगानिस्तान के अंडर आता है। वो पहले एक खुला राज्य था, इंडिपेंडेंट कंट्री थी, वो एक कंट्री मानी जाती थी इंडिपेंडेंटली। वहाँ के राजा थे सुबल। सुबल के दो बेटे थे, एक बेटी थी, एक बेटा था। एक था शकुनी और एक था गांधारी। अब गांधारी की शादी पहले भी एक बकरे से करा दी गई, ठीक है। वो उसने पहले तो उसने बाद में शादी करी धृतराष्ट्र से, लेकिन धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले भी उसकी एक बार शादी कर दी गई थी। असल में अफगानिस्तान में ये जो प्रतिक्रिया है, ये माना जाता था कि किसी भी औरत की शादी अफगानिस्तान में अगर होगी तो उससे पहले उसकी बकरे से शादी करवा के बकरी को मारा जाएगा। अभी उनकी प्रथा थी, उनकी प्रथा को अपनाकर उसने जो भीष्म पितामह के प्रेशर में धृतराष्ट्र से शादी करवा दी गई, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। धृतराष्ट्र ठंडे थे। अब जब ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि ये जो उसकी गांधारी की पहले भी बकरे से शादी करा दी गई है उनकी प्रथा निभाकर, तो उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने उन्हें न्योते पे बुलाया, पूरे गांधार फैमिली को, जो उनकी राज्य की फैमिली थी उसको बुलाया और उनको बंदी बना दिया। अब ये प्रथा थी, पहले के समय पे ये प्रथा होया करती थी कि जो आपको न्योते पे बुलाएगा या फिर जो आपको बंदी बनाएगा, जो भी राजा, वो आपको जितनी क्वांटिटी में खाना परोसेगा आपको उतना ही खाना पड़ेगा। जो भीष्म पितामह थे वो उन्हें सिर्फ एक एक मुट्ठी चावल दे देते थे, और वो इतनी बड़ी फैमिली थी। तो सुबल जो कि गांधार के राजा थे, उन्होंने सोचा कि सबकी मृत्यु तय है, क्योंकि जो मुट्ठी भर चावल थे उतने कम होते थे कि सबके पास चावल का एक एक दाना आता था। तो सुबल ने सोचा कि क्यों ना हम सब की मृत्यु तय है, तो क्यों ना हम अपने राजकुमार शकुनी को जिंदा रखें। शकुनी को उन्होंने कहा कि शकुनी को सारे से रोज चावल खाने दो, और हम जो है मृत्यु हमारी तो तय है। अब शकुनी को रोज एक एक मुट्ठी चावल खा रहा था, इसलिए वो जीवित रहा, और वो चावल रोज रोज खाते खाते अपने परिवार के सदस्य की रोज मृत्यु होते हुए देखता था। उसे बहुत दुख होता था। अब एक एंड डे आ गया जब बचा केवल सुबल और शकुनी। अब सुबल और शकुनी जो बचा, तो सुबल ने उसने धृतराष्ट्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है। और एक बड़ा सा पत्थर उठाया और जो शकुनी का जो पैर था उसके घुटने पे देके मारा, बहुत तेज कि उसका लिगामेंट टूट गया। अब जब उसका लिगामेंट टूट गया तो उसने अपने पिता सुबल से पूछा कि पिताजी ये आपने क्या किया, मैं तो आपका पुत्र था। तो शकुनी ने ये तो पूछा, सुबल ने कहा कि तुम मेरे बेटी हो, ये मुझे पर याद है, लेकिन मैंने तुम्हारा घुटना इसे तोड़ा ताकि तुम्हें हर कदम पे याद रहे कि तुम्हें हमारा बदला लेना है। सुबल ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार मत करवाने देना। जो मेरी हड्डी है उनके पासे बनाकर तुम चौरस गेम खेलना, और तुम जो भी उसमें नंबर चाहोगे वो आएगा पासे में। उन्होंने कहा कि पांडवों के साथ ये लड़ाई लड़ना और मेरा प्रतिशोध पूरा करना। उन्होंने पूरी जीवन शैली बताई कि तुम्हें क्या क्या करना है। फिर शकुनी को कुछ साल बाद बाहर निकाल दिया गया, और उसने सोचा कि भाई अब रहना इनके अंडर में रह के ही इनके परिवार को खोखला करना पड़ेगा, इनकी खोखला करना पड़ेगा इनके अंडर रहते ही। वो चाहता था वो उनके जो हस्तिनापुर था उनकी फैमिली में रहकर ही उस पूरी फैमिली को तबाह कर दे। उसने कौरवों को पांडवों की तरफ जो है भड़काना शुरू किया। और मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ, शकुनी केवल इसलिए उनसे प्रतिशोध नहीं ले रहा था कि उनको परिवार का बदला लेना था, बल्कि इसके लिए कि बिना पूछे उसकी बहन से एक अंधे से शादी करवा दी गई। अब
उसने उसने पांडवों के विरुद्ध भड़काना शुरू किया, क्योंकि वो जानता था कि पांडवों से कभी भी कौरव नहीं जीत सकते, क्योंकि पांडवों के साथ कृष्ण जी खड़े हैं। तो उसने उन दोनों के बीच में लड़ाई करवाई, और एक खेल रखा गया। इन सबसे पहले खेल रखा गया जिसमें जो चौरस की खेल खेला जा रहा था, मतलब एक तरीके से उसको जुआ भी कह सकते हो आप लोग, वो खेला जाता था। अब कि शकुनी के पास वो हड्डी वाले पासे थे सुबल के, तो उसने जो चाल चली वो चली, ठीक है। उसने कहा कि भैया इस पासे में हम उसको प्रदान करेंगे, इस पासे में उसको प्रदान करेंगे। पांडवों ने वही कौरव चलते गए, और लास्ट में आते आते द्रौपदी का नंबर आ गया। अब द्रौपदी का तो यार नुकसान हुआ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं, तो द्रौपदी का चीरहरण हुआ। अब एक बात यहाँ और सामने आती है। अब इन दोनों के जो युद्ध थे ये शुरू हुए। शकुनी बहुत खुश था कि इन दोनों के युद्ध शुरू हुए, और युद्ध के बीच में युद्ध होता था, उसके बीच में वो कई भाग जाता था ताकि वो ना मरे और बाकी सब मर जाएंगे, ठीक है। अब वो चाहता था कि वो कौरवों को मरना हो, और ऐसा वो देख भी रहा था, और वो उसके मुंह पे कुछ और था, उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अब ये सब तो ठीक है, उसने वो इतना चालाक था कि उसने भीष्म पितामह जो उस देखो पूरे जितने भी ये गांधार फैमिली थी, मेन लड़ाई की थी भीष्म पितामह से, क्योंकि उन्होंने तो उनको कैद किया था। तो भीष्म पितामह को उसने यहाँ पर उसकी आखिरी सांस लेते हुए देखा, दुर्योधन को मरते हुए देखा। लेकिन लास्ट में जो कि सहदेव था, उसे ये वरदान था, भगवान कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि वो ही शकुनी का वध करेगा। लेकिन दी एंड में अब सहदेव ने उसे बहुत समझाया कि आपका बदला, आपकी जो कहानी थी वो तो पूरी हुई, तो अब आपको मर के क्या करना है। तो अब क्या था, अब शकुनी ने उसे पूरी बात बताई कि मेरी दुश्मनी से क्यों। शकुनी ने सहदेव से कहा कि मैं अपने जीवन में बहुत पाप कर चुका हूँ, मेरे पाप का घड़ा भर चुका है, तो मेरा समय आ गया है, मैं मर रहा हूँ। और ऐसा कह के सहदेव ने शकुनी के ऊपर बाण चलाना शुरू किया और शकुनी का वध किया। अब क्योंकि उसके परिवार उसे पिता के कहे हुए आदेश पे वो चल रहा था, इसलिए कहा जाता है कि शकुनी ने तो अपना पिता का जब जो पिता ने उनकी चाहत थी पिता की वो पूरी करी। इसलिए कहा जाता है कि शकुनी इतने पाप करने के बाद भी अपने जीवन में उसको स्वर्ग प्राप्त हुआ। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मानव शर्मा, मिलता हूँ